हो जाती है। चलो बेटा बस 1 मिनट रुक जाओ, स्टार्ट होने वाला है। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी चैट बड़ा कर देना। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ आ जाओ भाई। गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, जो भी लेना है ले लियो। यस, हाँ लॉन्ग टाइम नो सी बेटा, हमेशा ही हमें ही देखता रहेगा तो दुनिया अपनी लाइफ कैसे देखेगा? यस, आइए भैया। अरे पूरा पढ़ पुड़ा लिया, कह रहा रिफंड चाहिए, मारे लपड़ अभी तुम्हें। हाँ आ जाओ भाई। सारे बच्चे पहले बताइए कि भैया क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? ठीक है, आज मेरा अर्जुना का भी क्लास है तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैंने आपको बोला था। हाँ उस दिन इसलिए नहीं करा क्योंकि टीम ने बोला कि सर अभी रेस्पॉन्स शीट आ ही जाएगी, एक बार बच्चों को देख लेने दो फालतू में, नहीं तो पैनिक करेंगे। मैंने कहा ठीक है। आज अब आपके पास रेस्पॉन्स शीट आ गई है, प्रोविजनल आंसर की आ गई है, प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है। ठीक है, तो 5 तारीख के शिफ्ट 2 का थोड़ा सा बवाल चल रहा है, लाइन से आंसर उन्होंने गलत दिए हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो करेक्ट करके जब देंगे तो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। हाँ ये बताओ भैया क्या हाल चाल है? सर भूल गए हमें? अरे कहां भूलेंगे भाई, खड़े तो है, लेकिन हाँ ये है कि तुम कहो कि सर हमेशा हाथ पकड़ो, अब वो नहीं होगा भाई, अब तुम कॉलेज में जाने वाले हो। ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा तो भाई सपोर्ट हटाना पड़ेगा ना। यस, हाँ अब बताइए, अभी जो भी प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से आप लोगों का जो भी स्कोर आ रहा है, जरा एक बार मेरे को बताइए। हाँ सारे बच्चे क्या क्या आ रहा है भाई? हाँ अब देखो, आज है हमारा डिस्कशन होना चाहिए, इससे पहले ये वाले जितने भी तुम पॉइंट्स कह रहे थे उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। ठीक है, हाँ अब बताइए आप लोगों के क्या क्या आ रहा है, पहले स्कोर बताएंगे सारे बच्चे अपना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत कई कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, कुछ गड़बड़ा गए हैं पूरा का पूरा। हाँ 3 सब्जेक्ट मिला करके भी 30 अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो गड़बड़ ही है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब देखो, फालतू की कमेंटबाजी मत करना। हाँ एक बच्चा सुसाइड लिख रहा है, फालतू की कमेंटबाजी मत करना बेटा। ठीक है, इससे तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। जरा आए हैं तो एक बार थोड़ा सा सेंस वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, यस, क्या कमियां रही हैं, कोई अगर अपना बताना चाहे कि आपकी अब 2 साल की तैयारी ऑलमोस्ट खत्म हुई, क्या क्या कमियां रही हैं जरा एक बार बताइए। सारे बच्चे, बोर्ड्स का आप सभी लोगों ने बताया था कि बोर्ड्स का निपट गया है, अब ये निपट गया, अब इसके बाद क्या होना चाहिए? ठीक है सारे बच्चे, क्योंकि अब देखो 5 तारीख के शिफ्ट 2 का जैसे ही वो चेंज होगा तो ओवरऑल रैंकिंग्स एंड ऑल, क्योंकि उनके मार्क्स चेंज होंगे तो ओवरऑल सारी चीजें चेंज होंगी। तो अभी मैं आपका सिर्फ मार्क्स ही इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है, कंसिस्टेंसी टेस्ट नहीं दिए, रिवीजन प्रैक्टिस, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट नहीं दिए, एक्सट्रीम बर्नआउट, लैक ऑफ डिसिप्लिन, बैकलॉग। अब मैं आप लोगों को एक ईमानदारी, हाँ हो गया ना, मैं अब आप लोगों को 1 मिनट के लिए बोल रहा हूं, जरा देखना, जरा शांत रहिए। आप यहां से t=0 अगर आप सेट करते हैं, आप कॉलेज में जाएं, आप ड्रॉप लें, या आप आईआईटी में जाएं, या कुछ भी लाइफ में करें। मैं आपको, जब आपका 11th क्लास स्टार्ट हुआ था तब आप लोगों ने बहुत गलतियां करी, अब आप में से उनको सोचना ही पड़ेगा कि 11th क्लास 10वीं क्लास में भी कुछ गलतियां रही, फिर 11th क्लास में आपने गलतियां वो रिपीट कर दी, फिर जब 12वीं क्लास स्टार्ट हुई तब आप लोगों ने जोश में कहा कि नहीं सर इस बार नहीं होगा, फिर आपने वही गलतियां रिपीट करी। और अब आपको यहां t=0 पर आप कोई भी डिसीजन लीजिए, लेकिन अगर आप अंदर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम रही है, तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। कोई बाहर का व्यक्ति इसका कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, भले ही मैं हूं या कोई भी हो। क्योंकि अगर आपके अंदर से वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है 2 साल के बाद भी, अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, और आपको ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आज रियलाइजेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज कि आपके पास मार्क्स आए हैं, आपको ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं पहले भी था। आपको 11th क्लास में भी रियलाइजेशन था कि अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, या रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत रास्ता ही है, इस तैयारी में ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता वो बोल दे कि नहीं सर ये तो हमें पता ही नहीं था, ये सबको पता है, एंड दैट वाज द नॉर्मल। ठीक है,
अब मैं मानता हूं कि आप लोगों ने उस चीज को होने दिया। देखो कई बार क्या होती है, कुछ गलतियां होती है जिसको हम सिली मिस्टेक्स कह देते हैं, लेकिन अगर आप उसी को इंटेंशनली रिपीट होने दे रहे हो तो दैट इज अ ब्लंडर। ये आपकी आदत बन चुकी है, ठीक है। तो मैं आपके दिमाग में कोई भी ऐसा थॉट नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप एक बार इंट्रोस्पेक्ट जरूर करिए कि भाई अब हमारे जब एग्जाम खत्म हुए हैं, हमने अपना बेस्ट दिया। इसीलिए मैं कह रहा था बीच में आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब तक आपका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट नहीं खत्म हो रहा, आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर सिर्फ मेहनत होनी चाहिए, जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि जब तुम इस एग्जाम से बाहर निकलोगे तब आपको एक इंट्रोस्पेक्शन करने में आसानी होगी कि यार मेरे से क्या क्या गलतियां रही, राइट। आपने बीच में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करी। अब यहां पर खड़े होकर के एक बार एनालाइज करो, पीछे जरा मुड़ के आप देखो कि आपने बीच बीच में कितनी ओवर एनालिसिस करी है, फालतू की ओवर थिंकिंग करी है कि ये मिल जाएगा कॉलेज, वो मिल जाएगा, ये ब्रांच वो ब्रांच। क्या फायदा है आज? नहीं। ये टीचर वो टीचर फायदा है? नहीं। ये सिस्टम वो सिस्टम क्या फायदा है? नहीं। ये किताब वो किताब क्या फायदा है? ये टेस्ट वो टेस्ट क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं था उसका, राइट। यहां से अब आपकी एक नई जर्नी होगी, सबकी अलग अलग होने वाली है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात बोल रहा हूं, और आपके अगर अंदर ये कीड़ा अभी भी रह गया, बिलीव में आपको ये खा जाएगा। आप कुछ भी करिए, आप कॉलेज में जाएंगे फिर आपको फोमो होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ढूंढने के तरीके में ही रहते हैं, और बेस्ट हर चीज आपको लगेगी किसी न किसी फ्रंट पर, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप कभी भी अंदर झांक करके बेस्ट एफर्ट्स की बात नहीं करेंगे। समझ आई बात? तो आपको मैं बहुत क्लियर वे में कह रहा हूं बेटा कि जो भी चीजें आपने करी हैं, अपार्ट फ्रॉम कि टेस्ट नहीं दिए, वो नहीं दिए, उसके अलावा भी आपने कुछ चीजें खराब करी हैं, इसलिए अंदर झांक लीजिए एक बार, ठीक है। आप में से कई बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो एडवांस के लिए सोच रहे होंगे, ठीक है। अभी देखो, क्योंकि प्रोविजनल आंसर किया, कोई फाइनल नहीं है, तो मैं आपको अभी कुछ नहीं बोलूंगा कि कितना कट ऑफ है क्या है, वो तो सब बाद में ही पता लगेगा, ठीक है। लेकिन एक टेंटेटिव हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे। अब नहीं बेटा देखो, सॉरी बुलवाने का मेन मकसद नहीं है, ठीक है। एक प्लीज ये चीज नहीं लिखनी है, ठीक है। सॉरी बुलवाना मेन मकसद नहीं है, आपको सही डायरेक्शन दिखाना मेन मकसद है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। ये नहीं, आप ना मेरे में इतनी हिम्मत है या शक्ति है, ना आप में शक्ति है कि अब हम पास्ट को चेंज कर दें। ये एक सच हमारी लाइफ में जुड़ चुका है, जिसके लिए हमें एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा। मेरी बात को बहुत आराम से ध्यान से सुनिए। दिस इज द ट्रुथ जो अब हमारी लाइफ में जुड़ चुका है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, है ना। कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ हुई है। क्या वो गड़बड़ हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकते थे? आपके अंदर डेफिनेटली इसका आंसर है। देखो, एक मेच्योरिटी शो करनी होती है। 11वीं क्लास का बच्चा थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, वो भटक सकता है, लेकिन अब आपके अंदर ये सारी चीजें फेस करने के बाद अगर आपके अंदर अभी भी वो सारे डाउट्स या वो दो कौड़ी के सवाल अगर आपके दिमाग में घूम रहे हैं, दैट मीन्स आप मेच्योरिटी ही नहीं शो करना चाहते इस प्रिपरेशन में, ठीक है। यस। तो अब जो बच्चे, जैसे आपका फाइनल आएगा, देखो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, जरा एक बार मेरे को एक बार ये बताइए, कितने बच्चे एडवांस्ड के लिए अभी से सोच रहे हैं? देखो, कुछ बच्चे तो नो डाउट पहले से ही लगे हुए होंगे फॉर श्योर, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस बैरियर को क्रॉस कर लिया है जहां पर उनके हाथ में कॉलेज है और वो एडवांस के लिए क्लियर कर चुके हैं, तो उन्होंने बोर्ड्स को भी मैनेज करा होगा थोड़ा बहुत, और अब वो स्टार्टिंग से लगे होंगे, है ना। ये सच है। इसको अब मैं बोलूं कि सर ये सोच के तो मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर झूठी तसल्ली देने के लिए मैं नहीं हूं यार, ठीक है। आप में से कई सारे बच्चे होंगे अब जो एडवांस का एम करेंगे, मैं सभी के लिए बात बता देता हूं जो बनता है, ठीक है। अब कुछ होंगे जिन्होंने फरवरी में स्टार्ट किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब स्टार्ट करेंगे, अप्रैल स्टार्ट कर रहे हैं। किस किस ने कहां कहां स्टार्ट किया था जरा एक बार मेरे को बता दीजिए, फिर हम लोग दोनों के बारे में बात करते हैं। सर बोर्ड में 75 से नीचे चली गई, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, बता। अब बता मैं क्या बोलूं इसमें। मेरा काम जो था मैंने कोशिश करी है, मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट इंसान हूं, मैंने कोशिश करी है कि भाई मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ चलूं कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कोशिश करूं कि सिर्फ कंटेंट के नहीं उसके बियॉन्ड भी चीजें आपको गाइड करता हुआ चलूं, क्योंकि तुम इसमें फंस जाओगे नहीं तो। अब तू 75 से नीचे गिरा है तो फिर अब मैं उसका ऑप्शन बता दूंगा, लेकिन मेरे को पता वो बहुत पेनफुल ऑप्शन है। यस। अब अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का, वरुण बैच होगा,
इसमें आप लोगों के कितने बैकलॉग हैं अगर आप अंदाजा मेरे को बता पाए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम बच्चे रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं इनके बैकलॉग के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। इनके बैकलॉग मैं ये लिख देता हूं होगा, क्योंकि बोर्ड्स का इनका भी एग्जाम है, जेईई मेंस इन्होंने भी दिया है, तो बैकलॉग मिनिमम होगा जो कहीं ना कहीं हमारे पास मैनेज किया जा सकता है, ऐसा कोई खतरनाक नहीं है। आपका कितना बैकलॉग है हमारे पास? फुल बैकलॉग है। कोई एक टेंटेटिव मेरे को बता सकता है नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने जा रहे हैं, क्योंकि फिर काउंट करने पड़ेंगे। हाय राम, आपको याद है जब हम लोग 12th क्लास कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि भाई अक्टूबर में सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब यहां से ऑलमोस्ट 7-8 महीने आपको बहुत रगड़ा जाएगा, चीजें ऊपर नीचे होंगी, हमें प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। अब हम कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। कितने लेक्चर्स हैं अप्रॉक्स? 50-60? देखो सबका अलग अलग होगा, मैं मैक्सिमम बैकलॉग के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि क्या कर सकते हैं, और फिर अपनी मैच्योरिटी शो करिएगा। अब मैं कोई चीज बोलूंगा, हार्डकोर नहीं सोचना, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको एडजस्ट करिएगा, ठीक है। अप्रॉक्स 90, कुछ बच्चे 60 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 90 बोल रहे हैं, तो मैं 90 लेक्चर्स की यहां पर बात कर रहा हूं, और अभी और आने वाले हैं। किस किस को ये सोच करके ही पैनिक हो रहा है? देखो अभी सिर्फ एडवांस की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैनेज किया जा सकता है। और मेरी एक बात प्लीज कहीं लिख लो भाई, रायता फैलने वाला है, ऑब्वियस है रायता फैलने वाला है, लेकिन हमें हर दिन कोशिश करनी है कि उसको मिनिमम रखें। यस, कहीं लिख लो भाई ये चीज, क्योंकि आप फिर से आइडियल प्लान बनाने की कोशिश करेंगे और आइडियल सिचुएशन आपको लाइफ में नहीं मिलने वाली। अभी 1 महीने के अंदर हो सकता है किसी दिन आपको लू लग जाए, तबियत खराब हो जाए, कुछ ना कुछ सिचुएशन आएंगी, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आराम से अब जरा इस चीज को सुनना। देखो अब जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, पहले मैं उनको गाइड कर देता हूं। और देखो हर बच्चे का अपना एक एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है, सोचने समझने की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, सबकी अलग है। जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, इसमें तो कोई गुंजाइश, मतलब कोई लोड वाली बात नहीं है। आप लोगों को क्या इंक्लूड करना है, देखिए अभी आप लोगों के पास जब वरुण के लेक्चर्स आएंगे, प्लीज मैं आपकी चैट रोक रहा हूं, पहले मैं इनको थोड़ा सा डील कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो आपका खेल है, एडवांस का खेल है, आपको 30 to 40% आपको खुद से करना है। अब खेल अलग है, रूल्स अलग है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 10 क्वेश्चन उठा रहे हैं, टाइम का लोड मत लीजिएगा, क्योंकि अब हमें बहुत डीप डाउन अपनी मैथमेटिकल और क्रिटिकल थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। टाइम का लोड नहीं है। अब आप यहां से जितना पढ़ सकते हैं उतना ही आपके लिए है। अब आप बोलोगे सर मैं 2 ही घंटा पढ़ सकता हूं, तो वो भाई आप क्या ही बोले। अब यहां से आपका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको लग रहा है कि यार एक सवाल में बैठ करके मेरे को 10, 15, 20 मिनट लग गए हैं, लगा दो, क्योंकि अब वो खेल ही उसी का है। अब स्पीड का नहीं है, अब डीप डाउन है। आप कितना खुद से कर पा रहे हो अब वो डिसाइड करेगा, समझ रहे हो। तो 30 से 40% आपको खुद से क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, और बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि बैकलॉग का लोड ज्यादा है, तो वो कोशिश करेंगे बस सुन लेता हूं, सुनने से आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब नया सवाल आपके सामने आएगा तो आपका थॉट प्रोसेस खुद से डेवलप होना चाहिए। तो आपको वीडियोस जो भी है, आप लोग प्लीज बेटा अपने वीडियोस को पॉज एंड सॉल्व करेंगे, पॉज एंड सॉल्व। जैसे ही सर ने क्वेश्चन दिखाया, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। 1.25 पर देखिए, लेकिन जैसी क्वेश्चन आया पॉज कर लीजिए। थोड़ा बहुत जो तुम खुद डेटा से इंटरप्रेट करके निकाल पा रहे हो उसको एक बार ट्राई करिए, जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचिए। और फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई अब मेरा कलम नहीं चल रहा, अब मैं नहीं सोच पा रहा, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा रोक करके अपने आप को सोचने के लिए मजबूर किया, नहीं हो पा रहा है, फिर आप टीचर का सोल्यूशन देखिए या टीचर के साथ कनेक्ट करिए। अगर आप मतलब लगातार सिर्फ वीडियोस देखेंगे, आपका सिलेक्शन दूर हो जाएगा। रियलिटी बता रहा हूं। अब ये जेईई मेंस का खेल नहीं है, अब एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है कि आपको खुद से करना पड़ेगा। कोई भी सवाल है कम से कम 20-30% खुद से सोचेंगे, तभी जाकर के एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में नए नवेले क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, 2-3 पैटर्न बेस्ड होंगे, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन में आप तभी सोच पाएंगे जब आपने खुद से सोचने की कैपेबिलिटी बनाई हो, ठीक है।
तो सिर्फ लेक्चर देखना अब हमारा टारगेट नहीं है, ये मैं इन बच्चों को भी कह रहा हूं जो अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपको दिन का अपना कुछ हार्डकोर प्लान बनाना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो भैया देखो, एक्सक्यूज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, सर मैं सैचुरेटेड फील कर रहा हूं, सर मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, सर मेरे घर पे ये दिक्कत वो दिक्कत, बहाने की लिस्ट बना लो, रैंक उतनी ही दूर आएगी। अब आपके पास कोई और चारा नहीं है, यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ अप। जो भी आपका इमोशनल टर्मोइल था, जेईई मेंस को लेकर के, 1 वाले को, 2 वाले को, बोर्ड्स को, वो सब साइड रख करके आपको करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्सिबल और थोड़ा सा मैच्योर होगा वो समझ के कर ले जाएगा। अब आपको दिन में अपने 3 हिस्से बांटने पड़ेंगे भैया। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून हमारे पास, एंड नाइट अगर आप बोलना चाहें, या नाइट या इवनिंग, तीन हिस्सों में बांट दीजिए। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम 4 आवर्स मिनिमम आपको तीनों के लिए रखने पड़ेंगे। तीनों के लिए आपको रखने पड़ेंगे। 12 यहां पर हो गए हैं हमारे घंटे। ठीक है, जिसमें आप अगर अपने कंफर्ट के हिसाब से, या तो मान लीजिए आपने सुबह फिजिक्स का सेट कर रखा है और टाइम फिक्स कर दीजिएगा, केमिस्ट्री का सेट कर रखा है और मैथ्स का आपने सेट कर रखा है। सभी बच्चों को बोल रहा हूं ये या ये। ठीक है, अब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अपना सेट कर रखा है। अब बात यह है कि सर अब हमारे पास दिन ही बहुत कम बचे हैं तो हम सारे लेक्चर्स तो नहीं कर पाएंगे। बात बिल्कुल सही है। तो क्या सर मैं कुछ सिलेक्टिविटी रख सकता हूं? यस, इस एग्जाम का एक अच्छी खास बात यह है कि आप अपनी सिलेक्टिविटी रख सकते हैं। क्या मतलब? भाई देखो, ये एग्जाम आपका लो स्कोरिंग एग्जाम है, आपको सारे सवाल वैसे भी नहीं करने हैं। ठीक है, अब यहां मैच्योरिटी आएगी। अब मैं बता रहा हूं, जैसे ही मैं बोलूंगा आधे गधे बच्चे चमकने लग जाएंगे, सर हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये करें वो करें, आ जाएंगे आपके डाउट। सिलेक्टिविटी मींस नाउ यू डिसाइड कि आपने जेईई मेंस तक की जब तैयारी करी तो आपने ओवरऑल पूरा सिलेबस पढ़ा, क्योंकि वहां पर कहीं से भी सवाल आ सकता था। यू नो योर सिलेबस। अब आप अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट बनाइए। क्या बनाएंगे? स्ट्रेंथ चैप्टर्स, जो आपको लगता है कि आप उसका एडवांस संभाल ले जाए। किसी के लिए हो सकता है कि ऑप्टिक्स हो, किसी के लिए हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, किसी को हो सकता है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी को हो सकता है थर्मो हो, किसी को हो सकता है काइनेमेटिक्स हो। जो आपको लगता है कि भाई आप इस टाइम में उसको एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, उसकी लिस्ट बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे डाउटफुल चैप्टर हैं, क्योंकि सर मैं जब जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था तो मेरे को कुछ ऐसे चैप्टर थे, बस फॉर्मूला मैंने याद कर लिया था किसी तरीके से कि जिससे अगर कोई सवाल भिड़ जाए तो मैं कर पाऊं। अदरवाइज मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन उस चैप्टर की नहीं है, मैंने उसको नहीं पढ़ा था, मेरा बैकलॉग था, उसको हटा दीजिए फॉर द टाइम भी। समय बचेगा तो देखेंगे, नहीं बचा तो कोई नहीं, जो आता है कम से कम वो सही करके आना है। आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलने वाले कि आप सारे सवालों को कर ले जाएंगे, नहीं, आपको सिलेक्ट करके भैया 7-8 सवाल अगर चमक गए और आपने सही तरीके से वो 7-8 सवाल लगा दिए तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। तो सभी बच्चों को अपना स्ट्रेंथ का एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। जिनमें आपको डाउट है उनको साइड रख दीजिएगा, दीज आर सेकंड प्रायोरिटी फॉर अस। अब जब आज आपका T=0 स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप स्टार्ट करना चाहे तो आप अपने स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स को सबसे पहले निपटाएं। और पहले कैसे निपटाना है, मैंने आपको 4 घंटा फिजिक्स के लिए दिया है, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का, ध्यान सुनना, 2 आवर्स का आपका लेक्चर है। ये आपका खत्म होएगा अप्रोक्सीमेटली 3-3.25 घंटा मान लेता हूं, क्योंकि तुम थोड़ा स्पीड में भी करोगे, 1.25 पर मान लीजिए कर रही है, 1.5 1 और 2 पर जाने का बॉन्ड बनती मत करना, खत्म हो जाओगे। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, इट्स अबाउट कि आपने वीडियो को पॉज करा, थोड़ा जल्दी जल्दी सुना, फिर पॉज करके खुद से सोचा। ठीक है, मैं 2 घंटे के लेक्चर को 3 घंटा क्यों कह रहा हूं, 3.25 घंटा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इसको पॉज कर करके खुद से सोचेंगे तभी लर्निंग होगी। और उसके बाद आपका 1 घंटा बचता है, तो आपको जो भी आपको डीपीपी मिले, आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में एडवांस वाले जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करें। इतने में ही आपके 4 घंटे बिल्कुल मस्त निकल जाएंगे। फिर आप अपना 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, आप अपना 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिएगा। ये मत गधापंती करना कि नहीं सर हम लगातार पढ़ेंगे।
4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन नहीं होगी एफिशिएंसी, ब्रेक ले लीजिएगा भैया। यही मेरा था, 2-3 सवाल लगा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेम चीज आपको वही करनी है कि 2 आवर्स के लेक्चर को आपको 3 घंटे का ही टाइम फिक्स करना है कि 1 घंटा तुम खुद से सोचो उसमें, ठीक है। 3 घंटे का करना है। 1 आवर आपके पास जो है, इसमें आप अपना डीपीपी करना चाहें या फिर मॉड्यूल के जो एडवांस की एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहें, यू कैन डू दैट एंड सेम गोज हियर। अगर हम लोग देखें 17 को है तो अप्रोक्सीमेटली अभी आपके पास 30 दिन तो है ही, 30 डेज तो है ही। यस, आपके पास 30 डेज तो है ही, ठीक है। अब हमारे पास हर चैप्टर में हो सकता है 1-1, 2-2 वीडियो हो, तो ऐसा नहीं कि हर दिन आपका एक चैप्टर होगा। तो पहली बात, रिलैक्सेशन जब आपको यहां मिल रही है कि आप डाउटफुल चैप्टर्स को हटा रहे हो, तो 30 दिन में आप एटलीस्ट 20 चैप्टर, या 20 चैप्टर नहीं तो 17 चैप्टर, 15 चैप्टर्स तो कर ही लोगे। 15 चैप्टर्स का टारगेट रखिए, मिनिमम कह रहा हूं। आप बनाइए वो लिस्ट, ठीक है, कि जो आप आसानी से संभाल ले जाए, ठीक है। आती हुई चीज अगर गलत कराए, गया पेपर। आती हुई चीज गलत नहीं होनी है। अब जेईई मेंस में क्या है, ज्यादा क्वेश्चंस थे आपके पास, इजी क्वेश्चंस थे, तो गलत करने की गुंजाइश आप झेल जाएंगे। यहां नहीं झेल पाएंगे भाई, क्वेश्चन ही कम करने हैं आपको, समझ रहे हो। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर करनी है। पूरा टारगेट नहीं बनाना है कि सर T=0 से अभी तक मेरे पास 90 लेक्चर्स का मेरा बैकलॉग है, तो ऐसे तो मैं सिर्फ 30 ही लेक्चर कर पाऊंगा। हाँ, जो करो परफेक्ट करो। अब यहां से वही चीज निकलती है, जैसे अब आपके कुछ स्ट्रेंथ में सुपर स्ट्रेंथ चैप्टर्स भी होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनमें आपने बहुत अच्छे से सोचा है, तो आपको वो 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है 3 घंटा ना लगे, हो सकता है आप 2 घंटा 2.5 घंटे में निपटा लें, आधा घंटा बचाएंगे आप। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे, तो आप इसको क्या करें, अभी तो मैंने सिर्फ 12 घंटे का बनाया, बच्चे जनरली आखिरी तक आते आते 15-15 घंटे निपटाते हैं, राइट। बस टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो आप जितना, मैं तो मिनिमम कह रहा हूं कि इतना आपको देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा 5 घंटा कर पा रहा है और 2 वीडियोस एक साथ निपटा पा रहा है, थॉट प्रोसेस, तुम डीपीपी नहीं लगा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वीडियो में थॉट प्रोसेस अगर आप बना पा रहे हो तो भी आपका यहां से निकल जाएंगी चीजें। क्या आपको ये बात समझ आई है बेटा? अब आपको ये पैनिक नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब सर मेंस अच्छा नहीं हुआ तो एडवांस। अब इसमें दो देखो, मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं, 98 परसेंटाइल प्लस, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल प्लस जो भी बच्चे आएंगे उनको सीधे फोकस करना है अपना एडवांस पर, ठीक है, ठीक है। जो भी 98 परसेंटाइल प्लस है आप में से जो भी, वो सीधे एडवांस पर फोकस करेंगे। क्यों? अगर मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बोलूं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको तो चेंज नहीं कर सकते, अब दोनों अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं हमारे पास, अब ये हो गया है, सत्य है हमारे लिए। अब हमारे पास एक मौका और है। कुछ बच्चे निराश होकर के मेरे को मैसेज कर रहे थे, सर 97 बन रही है, 96.8 बन रही है, 4 बन रही है। अरे भाई, तो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहा है। कई ऐसे बच्चे होते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है 99 परसेंटाइल प्लस ही सारे एडवांस निकालेंगे क्या? उनमें से कईयों का सिलेक्शन नहीं होगा एडवांस में, समझ रहे हो। अभी भी खेल बाकी है और तुम वही हरकत कर रहे हो जो तुमने 2 साल करी है। तुम पहले ही गिव अप करके ऑप्शन बना रहे हो, और अगर आपके अंदर का वो एटीट्यूड है तो आपको डेफिनेटली वो इससे दूर कर देगा, ठीक है। 98 परसेंटाइल प्लस ओनली, कुछ और नहीं सोचना है। सर मैंने बिटसेट का भी फॉर्म भरा था, मैंने ये भी भरा, वो भी भरा है, भरे हैं, लेकिन इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सत्य बात यही है, हमने 2 साल की तैयारी इसके लिए करी है। हाँ, ऑप्शंस है, अच्छी बात है कि अगर आप पहले एडवांस के लिए फोकस करेंगे, हाँ, उसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत बिट्स के कुछ पीवाईक्यूज लगाना चाहें जो मार्केट में अगर थोड़े बहुत अवेलेबल है, तो वो, क्योंकि वो भी मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा बहुत अवेलेबल है, थोड़ी बहुत इंग्लिश देख लिया आपने, कर सको तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। सबसे पहला फोकस हमारे पास ये है। 96 परसेंटाइल से लेकर के मैं अगर 98 परसेंटाइल तक की बात करूं, ऐसा नहीं है कि 97 परसेंटाइल खराब है, मैं सच बोलूं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, लेकिन सर हमें क्या नहीं करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। लेकिन अब यहां पर ध्यान से सुनना, आपको फिर से जितना तुम कबाड़ा करोगे उतने ही तुम्हारे को थोड़ी सी और मेहनत लगानी पड़ेगी। एडवांस्ड ये आपके लिए नो डाउट हाई प्रायोरिटी रहेगा, नो डाउट आपके लिए एक हाई प्रायोरिटी रहेगा, इसका मेजर पोर्शन होना चाहिए। प्लस आपको अपने एक्स्ट्रा एग्जाम्स जो आपने रखे हैं उनको भी आपको सीरियसली देना होगा। क्यों?
सर इनको सिर्फ एडवांस कह रहे हो और हमने भी तो एडवांस के लिए क्वालिफाई करा है, आप हमें क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि बेटा अगर इनका एडवांस नहीं निकला ना तो भी इनको एनआईटी वेनआईटी कुछ मिल जाएगा। समझ मेरी बात, एक नेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कहीं गिरे तो कुछ भी ले करके बैठे हो, एटलीस्ट इनको कहीं ना कहीं एक एनआईटी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि किसी को सिविल मिल रही हो, उसको सिविल ना चाहिए, वो अलग बात है, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग है, लेकिन कुछ तो होगा, है ना? हो सकता है उसके बाद वो कहे कि भाई नहीं, मेरे को एनआईटी में सिविल नहीं चाहिए, मेरे को सीएस ही चाहिए, नहीं मिल रही है, तो वो अब कॉन्क्रीट डिसीजन बनाए बाद में। लेकिन आपके पास अभी हाथ में ऐसा सब्सटेंशियल कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखो, एक देखो, आदर्श ने बोला है सर कैटेगरी के लिए बता दो। अब मैंने कहा ना कि कॉमन सेंस नहीं होगा तो मेरे बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अरे भाई मैं जनरल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अब हर कैटेगरी का अलग अलग परसेंट, कोई ये फिक्स डेटा है क्या? मैं अंदाजे से बता रहा हूं, क्योंकि इतने साल से मैंने देखा है इन बच्चों को ऐसे ऐसे करते हुए कि कुछ बच्चे इस तरीके की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके की तैयारी करते हैं। सारा खेल 2 साल का क्या था कि हमें एक कॉलेज चाहिए। अगर तुम किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में, और तुम्हें अपना मनपसंद कॉलेज मिल रहा है तो क्या लोड है भैया? छोड़ दो, अभी आराम से रहो, क्यों लोड लेना? अगर तेरे को नहीं मिल रहा है तो ही तो मैं बता रहा हूं भाई, अगर इस परसेंटाइल में किसी बच्चे को एडवांस नहीं निकालना, उसको एनआईटी किसी मान लो 99.9 आ गई, उसको नहीं जाना आईआईटी में, उसको नहीं जाना, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना कुछ भी करना था मान लो, तो ठीक है, पेरेंट्स के प्रेशर में दे दिया एग्जाम, अपना वो दूसरे एग्जाम पर फोकस करे। जो आपको इस तैयारी से लेना था, अगर आपको वो मिल रहा है तो लोड फ्री हो जाइए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप कैसे करेंगे। ठीक है? तो ये बच्चों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप प्लीज अपने एक्स्ट्रा एग्जाम्स को भी साइमल्टेनियसली, मेन प्रायोरिटी ये है, लेकिन यस प्रायोरिटी में ये भी है आपका, क्योंकि एक कॉलेज अगर हाथ में होगा तो घर वालों को एटलीस्ट ये तो लगेगा कि यार कुछ तो मिला है। खाली हाथ इस तैयारी से निकलना बहुत बड़ा गिल्ट के साथ रहेगा, क्योंकि कमियां सब कोई करता है और वो कमियां तुम्हें आगे की तैयारी में बहुत ज्यादा तंग करेंगी। ठीक है? अब मैं ये जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है कि किसी और कैटेगरी के लिए 96 से ना होकर के 92 से हो। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, और अगर आपको जो भी मिल रहा है आपके लिए सफिशिएंट है, आप उससे आगे कर सकते हैं, तो प्लीज कॉलेज ले लीजिए, प्लीज कॉलेज ले लीजिए। सर मान लीजिए कि मेरे सर कट ऑफ 92 आ रही है हमारी कैटेगरी के लिए, मैंने कहा अच्छा सर मेरे को एडवांस करना है, तू क्वालिफाई कर रहा है, तेरे को अगर एनआईटी मिल रहा है या कोई भी कॉलेज अगर तेरे को मिल रहा है, तेरे को नहीं चाहिए तो एडवांस फोकस कर, अगर तेरे को एनआईटी चाहिए तो भैया लेकर के खत्म कर, सीधी सी बात, कॉमन सेंस लगाएगा, अपने आप सोल्यूशन निकल आएंगे। ठीक है? यस। अब जो इससे नीचे है 96 परसेंटाइल बिलो, ऐसा नहीं है, 94 पिछले साल के आसपास का कट ऑफ था, तो 94 वाले को भी अगर मैं बोलूं यहां पर, ठीक है, 94 अराउंड, अभी तो देखो भैया एग्जैक्ट क्या कट ऑफ निकल रही है वो तो पता लगेगा। ठीक है? तो 94 टू 98 वाले मैं ये कहूंगा, क्योंकि हाथ में अभी एक्चुअली में कुछ नहीं आ रहा होगा, तुम एक बार सर्च कर लेना। ठीक है? अगर आपको कुछ मिल रहा है और आप उससे सेटिस्फाइड है तो मैं कहता हूं आगे लोड फ्री हो जाइएगा, क्योंकि हमें जिंदगी भर इसका भार लेकर के नहीं चलना। अगर आपकी परसेंटाइल पे आपको कॉलेज मिल रहा है, आपको लगता है कि आपके लिए सब्सटेंशियल गुड कॉलेज है, डोंट टेक लोड। हाँ, आपके पास मौका होगा एडवांस लिखने का तो फिर लोड फ्री होकर के एडवांस की तैयारी करिएगा, और मैं लिखित तौर पर देने के लिए तैयार हूं। इसमें से भी बच्चे एडवांस निकलते हैं जिनका जेईई मेंस खराब हो जाता है, उसमें से भी जेईई एडवांस बच्चे फोड़ देते हैं। तो हमें कलम नहीं रोकनी है, लेकिन हां थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करके चीजों को चलना है। बिलो 94% की अगर मैं बात करूं, बिलो 94 परसेंटाइल हमारे पास अगर मैं यहां पर बात करूं, आपके जो अब रेस्ट अदर एग्जाम्स हैं, ये जनरल के लिए बता रहा हूं भाई, अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा, ये कट ऑफ बेसिकली अराउंड कट ऑफ के अराउंड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? बिलो 94 परसेंटाइल आप एक्स्ट्रा जो भी आपने एग्जाम्स का भरा है आप वो देखें। ठीक है? हाँ, जो भी आपने एग्जाम भरा है, ठीक है, अगर आप 98 परसेंटाइल प्लस है, फर्स्ट फोकस शुड बी एडवांस, क्योंकि अब आप बहुत नजदीक है। अभी मैं लिटरली बता रहा हूं, आप में से कई बच्चे जब सिलेक्शन होकर के आएंगे ना, आप कहेंगे कि सर आखिरी का मोमेंट अगर मैंने थोड़ा सा और पेशेंटली सोच करके करा होता, थोड़ा सा कम पैनिक किया होता तो मैं और बेहतर कर पाता। आप में से कई बच्चे सिर्फ पैनिक की वजह से खराब कर रहे हैं, अपने एफिशिएंसी को डाउन कर रहे हैं।
आपके लिए बहुत नजदीक हो बेटा तुम उस कॉलेज के, ठीक है, तो आखिरी के महीने में कोई रायता नहीं फैला देना अपनी तरफ से, वैसे भी फैलेगा क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स कवर करने हैं, बहुत सारी चीजों को रिवाइज करना है, ये सब होगा, कुछ मैनेज हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज नॉर्मल। मैं आपके दिमाग में बार बार बोल रहा हूं, दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। आपको लगेगा कि यार एडवांस में क्वेश्चन बड़े कठिन आते हैं, मेरे को नहीं होते, जितना कर सकते हो उतना ही करोगे, यही हमारे हाथ में है, आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं ले सकते इस एग्जाम से, ठीक है। 94 to 98, हाँ आप भी क्वालिफाई कर रहे हैं, मैंने कई बच्चों को यहां से भी एडवांस, कई नहीं काफी बच्चों को यहां से एडवांस क्लियर करते हुए देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं जब आपको एक मौका भगवान दे रहा है कि आप लिख सकते हो उस एग्जाम को, तो यस हाई प्रायोरिटी पर रखिए, क्योंकि यहां से ये खराब हो गया और अगर हिम्मत करके एक महीना संभाल लिया तो यहां से अगर कुछ मिल गया तो वो उससे तो बेटर ही होगा। यस तो अभी आपके पास मौका है, तो हाई प्रायोरिटी ये रखनी है। दिन का टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा एग्जाम्स, हाँ किसी ने सीयूईटी का भरा है, किसी ने किसी का भरा है, किसी ने बिट्स का भरा है, किसी ने वीआईटी का भरा है, किसी ने डब्ल्यूबी जेई का भरा है, आपने और फॉर्म भरे हैं, यस सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, उसको हम जाने नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज आपने बहुत सारे अदर फॉर्म्स भरे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस, और जो यहां से है अगर आपने और फॉर्म्स भरे हैं तो अब आप उनके लिए तैयार करिए। यस सर डीपीपी या पीवाईक्यू, देखो ये वाला सवाल भी निपटा ही देता हूं। अभी आपको वरुण में जब लेक्चर्स मिलेंगे तो मैंने नो पीवाईक्यू का थॉट प्रोसेस रखा है, मैं कोई भी आपको पीवाईक्यू जेई एडवांस का नहीं कराऊंगा। उसका मेन रीजन, हाँ कोई अगर बहुत अच्छा जेई एडवांस का पीवाईक्यू है तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैंने कोशिश क्या रखी है कि जेई एडवांस के हम लोग पीवाईक्यूज को ना करें, वो आप करें जो आपके 1 घंटा है, जो आप देखो। अब कई बच्चे कैसे होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं होता है, मैंने लिखा डीपीपी मॉड्यूल एडवांस, जो भी आपको लगता है ट्राई करिए, क्योंकि लर्निंग हमारा मेन टारगेट है, लर्निंग हमारा मेन टारगेट है, टिक करना हमारा मेन टारगेट नहीं है कि हाँ ये भी कर लिया ये भी कर लिया। अगर किसी को लग रहा है कि सर मैं डीपी, मैंने अपनी पूरी 11वीं 12वीं में मैंने बहुत ज्यादा जेई एडवांस के पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो आपको डीपीपी छोड़ करके पहले तो पीवाईक्यू लगाने चाहिए। क्लास में हम लोग इजी और मीडियोकर सवाल निपटा देते हैं नॉर्मली, है ना, तो अगर आपने क्लास वाले करे हैं और कुछ और अगर आप करना चाहते हो तो इसकी जगह पर आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं करे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने तो जेई एडवांस के पीवाईक्यू बीच में ही निपटा लिए थे, कुछ होते हैं हमारे पास अच्छे बच्चे, तो अगर आपको चाहिए कि सर और तो मॉड्यूल से एडवांस वाली शीट कर सकते हैं, फिर वरुण के आपको जो डीपीपीज मिलेंगे आप वो कर सकते हैं, तो ये आपके लिए दोनों रहेगा, ठीक है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि नो पीवाईक्यू, क्यों सर पीवाईक्यू नहीं कराओगे तो कैसे होगा, तू क्या करेगा, स्पून फीडिंग से तेरे को चाहिए क्या एक रैंक, तू क्या करेगा, सर मैं वीडियोस देखूंगा, मैं सोल्यूशन देखूंगा, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। उससे बेटर है अगर तू वही करना चाहता तो 1 महीना आराम से तकिया लगा, आराम से रेस्ट कर, क्योंकि प्रोसेस ही तेरे दिमाग में गलत चल रहा है, फालतू में थकेगा, ठीक है। तो आप अपने पीवाईक्यूज खुद का टारगेट बनाइए कि हाँ यार मैं ये पीवाईक्यूज देखने में अच्छे लग रहे हैं, थोड़े कठिन से लग रहे हैं, जरा एक बार सोचा जाए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको लग रहा है यार ये टेढ़े मेढ़े से लग रहे हैं, इनको सोचा जाए। अगर आप किसी चैप्टर में इजी और मीडियम खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो टेढ़े मेढ़े पीवाईक्यूज उठाइए और खुद से सोचना स्टार्ट करिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि वेदर यू आर थिंकिंग और नॉट। अगर आप सिर्फ फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करने से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, ये बात तो मैं लिखित तौर पर देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आपको करने चाहिए, मेरा हिसाब से ये है। अगर किसी बच्चे ने पीवाईक्यूज डन है 2 साल की तैयारी में, सर मैंने मान लो कि 5 चैप्टर के तो सर पीवाईक्यू निपटा लिए थे, तो अब उन 5 चैप्टर के लिए क्या करेंगे, तब आप अपने डीपीपीस की बात कर लीजिए या फिर मॉड्यूल्स की बात कर लीजिए, या फिर वरुण में जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप देखोगे तो सही समझ आएगा, उसको सेल्फ सॉल्व करिए, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार कितना ही समझ आया था, कंसेप्ट समझ आया था, कैलकुलेशन में आप फंस रहे हो। तो आपको लग रहा है कि एक बार क्वेश्चन निकाल लेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, समझाने के बाद मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूं या मैथमेटिकली कर पा रहा हूं, फिर आपको पता लगेगा। यस सारे बच्चे। सोहम ने बोला सर कट्टर एडवांस या वरुण, मैंने क्या बोला ना, वहम का कोई इलाज नहीं है। जो भी बच्चे इस तैयारी में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे वो एक्चुअली में वहमी थे, उनको वहम था हर चीज का, ठीक है। आपको मैं हर चीज दे दूंगा तब भी आपके अंदर वहम रहेगा और आप छोड़िए, मैं नहीं समझा पाऊंगा कुछ को, ठीक है। सर मुझसे वरुण का एक क्वेश्चन ही होता है, लेवल ही वैसा है, लेवल ही वैसा है। क्लास में आपको जितने भी इजी और मीडियम लेवल के एडवांस के सवाल कराए गए हैं वो निपटाएंगे, और वो बेटा वो कैसे यार कैसे,
अगर आपको वरुण के लेक्चर में मान लो किसी टीचर ने 6 क्वेश्चंस कराए, सपोज अच्छे अच्छे लेवल के, अभी तुम्हें मेरा लेक्चर मिलेगा तो तुम्हें आंसू आ जाएंगे, फिर इसका मतलब, ठीक है। 6 क्वेश्चन कराए, 6 में से तेरे को 2 समझ आए खुद से कि हाँ सर समझ आ गया, 4 नहीं समझ आए, 4 नहीं हुए, तो इनको सीखना है। और जो समझ आ गए एक बार पॉज करके सॉल्व करो खुद से। ये तरीका है भाई। आप समझ मतलब कैसे, मतलब मैं आपके दिमाग में से वो कैसे वहम निकाल दूं। भाई परफेक्ट कुछ नहीं होता है, पूरे प्रोसेस में एक्चुअली में हमें नॉलेज गेन करनी है जो आपको अभी तक नहीं समझ आ रही है। द होल प्रोसेस इज अबाउट टू लर्न समथिंग। तुम लोग पता है क्या करना चाह रहे हो? तुम लोग एक लिस्ट बनाना चाह रहे हो, कितने लेक्चर्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने डीपीपीज हैं, कितने पीवाईक्यूज हैं, एंड यू वांट टू टिक देम ऑल जस्ट टू गिव यू अ सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है। एक्चुअली में तुम्हारे दिमाग में ये है। फिर तुम्हारे दिमाग में है ना कि इधर से करूं या उधर से करूं। जब तू कोई सी भी चीज करने बैठेगा, कहीं से भी करने बैठेगा, तेरे को दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें खुद से सॉल्व करके लर्न करते हुए आगे चलना है। ये है मेन प्रोसेस भाई। कैसे समझाएं, है ना? कैसे समझाएं उन बच्चों को जिनको सिर्फ वहम है कि यार वो अच्छा था या ये अच्छा था, समझ ही नहीं पाए। पूरे 2 साल एक्चुअली में तेरे को अच्छा करना था, वो तू कबाड़ा कर चुका है, लेकिन अभी भी तेरे को चाहिए कि कोई बेस्ट चीज मिल जाए जिससे सिलेक्शन हो जाए। भाई दुनिया में हर चीज जो आपको दी जा रही है वो कहीं ना किसी फॉर्मेट में सही है, बेस्ट है, इसीलिए दी गई है। समझ रहा है मेरी बात? लेकिन प्रोसेस बेस्ट ढूंढने का नहीं था, अपने अंदर से बेस्ट निकालने का था। तूने प्रोसेस ही गलत समझा हुआ है। तू एक अलग लड़ाई लड़ रहा है कि ये बेहतर है या वो बेहतर। अरे भैया दोनों में से चीजें सीख करके खुद को बेहतर बनाओ, ये था मेन टारगेट हमारा। छोड़ो, कुछ बच्चे शायद उसको कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जब भी हमें हर साल पढ़ाना होता है हमें तो हर साल इससे लड़ना ही है। अभी भी हम लोग कल कुछ बच्चों का संवाद कर रहे थे, संवाद में बच्चों से मिले तो वही बेसिक चीज है, वही सर मेरे को डिमोटिवेशन होती है, मेरे को एंग्जाइटी होती है, मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व, वही वो चलता रहेगा, वो हमारे लिए कॉमन है। लेकिन भाई तू इस 2 साल की तैयारी में कुछ तो सीख करके निकल रहा होगा, थोड़ा सा तो एटीट्यूड चेंज हुआ होगा, समझ आया होगा ना कि जो चीजें मैं अभी तक सोचता आया था, या मैंने कितने कितने घंटे तुमने कॉलेजों की लिस्ट देखी, कितने घंटे तुमने कट ऑफ देखी, कितने घंटे तुमने ब्रांचेस के प्लेसमेंट और ये सब देखा, आज क्या फायदा है? अगर मिले, कट ऑफ क्लियर होगी, मार्क्स क्लियर होंगे, अच्छे होंगे तो कॉलेज मिलने वाला है, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात ये थी। ये सुनो, लेकिन तुमने उस पर ध्यान कहां दिया कि सारा खेल कहीं और चल रहा है, हम तो कुछ और देख रहे हैं। समझिए, अब टेस्ट की बात आएगी, क्योंकि जो सबसे कमी बच्चों ने करी है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कमी बच्चों ने, आप लोगों ने करी है, दैट इज टेस्ट। देखो टेस्ट की भी एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप हर दिन टेस्ट दें आप खत्म हो जाएंगे, या आप ना टेस्ट दें तब भी खत्म हो जाएंगे। एक लिमिट होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि अब यहां से आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4-5 संडे बच रहे हैं, 4 मैं मान के चलता हूं, 4 संडेज आप लोग अपना सिर्फ टेस्ट देंगे, ओनली टेस्ट एंड रेस्ट। बस सर टेस्ट देने के बाद एनालाइज करें, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे तो होगा नहीं कि तो भाई ए मार्क कर दिया, बी मार्क कर दिया, सी मार्क कर दिया और सारे गलत हो गए और आराम से रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आपका जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें जो एरर्स हुए हैं आप उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। समझिए कि हाँ यार ये गलती मैं एग्जाम में नहीं करूंगा, समझ रहे हो, और रेस्ट करो, कोई नहीं। फिर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आपका फिर से वही प्लान होना, प्लान सेम है, करते चलो और कोई नहीं है। ये वाले बच्चे जिनका कोई बैकलॉग एज सच नहीं है, आप लोग 2 टेस्ट दे सकते हैं पर वीक। ज्यादा बॉन्ड मत बनना कि सर मैं हर दिन एक टेस्ट देना चाहता हूं, खत्म हो जाओगे। 2 टेस्ट आप एक वीक में दे सकते हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ सर मैंने एडवांस बैच से नहीं करा है, सेल्फ करा है। नाम ही तेरा क्या ही बोलूं, छोड़ो। अगर आप देखो
मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है, अगर आप खुद से तैयार करके अपने स्ट्रेस लेवल को कम रख सकते हैं, और दूसरी बात आपके जवाब और आंसर्स निकल रहे हैं, राइट, आपका टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है, टीचर को साइड कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। कुछ लोग बोलेंगे अरे टीचर तो उसके और स्कोर को और बेहतर करा सकता है। हाँ, करा सकता है, लेकिन स्ट्रेस कम करके, मैंने वही बात बोला, अगर आप कम से कम स्ट्रेस में आराम से खुद से कर पा रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे, बीच में ऐसा लगे, मतलब स्टबन मत हो जाना कि यार नहीं मैं तो खुद से ही करूंगा। अगर आपको लगे कि यार मैंने इस चैप्टर को खुद से किया है, एक बार देख लेता हूं कि टीचर ने क्या सवाल दिए हैं, एक बार देख लूं कि भाई क्या वो सवाल मैं खुद से कर पा रहा हूं या फिर मैं अपना एक बबल बना करके रह रहा हूं, ये फूटेगा बाद में तो दर्द होएगा। पता लगे तूने 4-5 सवाल खुद से कर लिए, तेरे को कॉन्फिडेंस आया और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं थे, तो तू तो तैयारी कराया। तो बस एक चेक रख लो बस कि हाँ यार टीचर ने ये 10 सवाल कराए, ये 10 सवाल में से मेरे को तो समझ आ गया कि हाँ यार ये करना था, और वैसे ही सर ने कराए। पहले खुद से सोचना है, फिर चेक करना है कि सर ने क्या बात बोली, हाँ यार ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। मतलब आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं अलाइंड है। क्लियर हुई बात? तो अगर आप खुद से कर सकते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन यस चेक जरूर रखिए टेस्ट के थ्रू, टीचर के नोट्स एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा, हाँ यार ये सवाल सर ने बताए हैं, ये मैं खुद से भी कर पा रहा हूं, हाँ तब तो सही है भाई, मेरी तैयारी सही चल रही है। यस। हाँ, अब लास्ट एंड क्रूशियल सवाल, कितने बच्चे ड्रॉप का सोच रहे हैं? अब बताइए। मैंने आपको जितनी बार भी मैं बीच बीच में मिला हूं गाइडेंस के लिए, मैंने कभी आपको ड्रॉप के लिए नहीं बोला है, ठीक है, और मैं अभी भी नहीं बोलूंगा। तुम्हें लग रहा हो कि सर वैलिडेट कर देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे को ड्रॉप लेना था, और सर ने भी बोल दिया कि हाँ ड्रॉप ले लो तो अच्छा है, मैं वैलिडेट कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। यस सर, फुल पेपर दे, हाँ बिल्कुल फुल टेस्ट 3 घंटे का एक प्रॉपर दीजिए। देखो जेई एडवांस के दिन आपके 2 टेस्ट होंगे, लेकिन अभी आप 2 टेस्ट को करके एनालाइज करने का समय नहीं है, आप 3 घंटे का एक टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। यस, जो लोग नहीं सोच रहे हैं वेरी गुड, एग्जाम अच्छा हो या ना हो, अगर आपने ये सोच लिया है कि मेरे को नहीं लेना है, बहुत अच्छा है, सच बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रॉप खराब है, मैं दोनों चीजों के लिए बात कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने अपना ये मन बना लिया कि सर मैं इस प्रोसेस को एक बार करूंगा फिर देखूंगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूरा जेई एडवांस का आने के बाद अपनी फाइनल रैंक देखने के बाद, कई बच्चे होते हैं यार 9,000 रैंक आ गई, कुछ बच्चे होते हैं एडवांस में यार 10,000 रैंक आ गई, मैं हल्का सा एफर्ट लगा करके यार अपना ड्रीम कॉलेज, मतलब ड्रीम कॉलेज के गेट तक पहुंच ही गया हूं यार, बस थोड़ा सा एफर्ट लेकर के बस घुसने वाली बात है, तो मैं कहता हूं हाँ कर लो, तब कर लो। क्योंकि अगर आपके अंदर है कि यार मेरे को वो कॉलेज चाहिए था सर, मैंने 2 साल मेहनत करी है और मैं जस्ट लास्ट में बस 5-6 हजार रैंक्स के आसपास थोड़ा सा और मेहनत है यार सर, थोड़ा सा और कर लूंगा मैं, वो अगर आपके अंदर है तो आपको ड्रॉप जरूर लेना है। आप आराम से अपना एक बार अटेम्प्ट दे लीजिए एडवांस का, उसके बाद आप फिर से प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सोचा है कि सर मैं पूरे प्रोसेस में ठीक है, मेरे को नहीं भी मिल रहा है, कुछ कुछ मिल रहा है, मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर, आई डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप, मैं और प्रेशर नहीं झेलना चाहता, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो गुड, सीरियसली, ठीक है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और भी अच्छी बात है, लेकिन लर्निंग लेकर के इस एग्जाम से जाइएगा, इस एग्जाम ने आपको बहुत पुश किया है, ठीक है। इस एग्जाम ने आपके पूरे इथोस में या फिर पूरे एथिकल वैल्यूज में बहुत कुछ ऐड ऑन किया है, इसको भूलना नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी हार्डवर्क, आपकी कमियां सब इसने शीशे के जैसे आपको दिखाई हैं। तो अगर आप इस जर्नी से निकल करके आगे जाना चाहते हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। हाँ, आपको ये गिल्ट से मत निकलिएगा, लेकिन लर्निंग के साथ जरूर निकलिएगा कि हाँ यार मैं उस एग्जाम में बैठा था, मेरे से ये कमी है, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे आपको अभी भी एग्जाम लिखने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे यूपीएससी का दें, कुछ बच्चे कैट का एग्जाम दें, कुछ बच्चे बाहर जाना चाहें, कुछ बच्चे नेट का एग्जाम दें, कुछ बच्चे गेट का दें, कुछ बच्चे एसएससी का दें, कुछ बच्चे किसी और का एग्जाम दें। आपका एग्जाम का एटीट्यूड सेम अगर रहा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ये लर्निंग लेकर के जाना कि यार ये कमियां मैंने करी थी, अब 2-3 साल के बाद फिर मेरे को किसी एग्जाम में बैठना पड़ेगा, तो मेरे को अब अपने अंदर सुधार क्रिएट करना है, ठीक है। अब जिन्होंने सोच लिया है कि सर मेरे को ड्रॉप लेना है, गुड है, गुड है, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट माई डिसीजन कि मैं आपको कुछ बताऊं तो आपको अच्छा लगे।
आपने सोचा है, गुड है। हाँ, मैं बस आपको यह बताना जरूर चाहूंगा कि अगर आप ड्रॉप इसलिए सोच रहे हो कि सर इस बार मैं मेहनत करूंगा, इस बार मेरी जो भी कमियां रह गई थी मैं उसको कंप्लीट करूंगा, मेरे से जो जो सब्जेक्ट्स में कमियां थी, थॉट प्रोसेस मैंने नहीं बनाया, टेस्ट मैंने नहीं दिया, डीपीपी मैंने नहीं दी, डिसिप्लिन नहीं मैंने रखा, तो इसको याद रखिएगा कि आप इन चीजों की वजह से, इसको इंप्रूव करने की वजह से ड्रॉप ले रहे हैं। ठीक है, पूरे प्रोसेस में आपको, क्योंकि एक एटीट्यूड प्रॉब्लम जब बन जाती है तो ये दोबारा रिपीट होती है बेटा। स्टार्टिंग में जोश होएगा, मैं लिटरली बता रहा हूं, जैसे 11वीं का जोश था, 12वीं का स्टार्टिंग का जोश आपका अलग था और एंड में आज का जोश अलग है। ड्रॉपर आपके पेशेंस को बहुत ज्यादा टेस्ट करेगा और अगर आपने सिर्फ इनिशियल एनर्जी रखी हुई है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो अगर आप ड्रॉप अपनी इंप्रूवमेंट के लिए ले रहे हैं तो इसको भूल मत जाना, आपको बीच में बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, वही सारा कंटेंट दोबारा करना पड़ेगा। मजा तो आएगा फॉर श्योर, लेकिन यस, आपके अंदर वो जो अभी की आग है वो बुझने मत देना, क्योंकि अगर वो बुझ जाएगी तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, 6 महीना, क्योंकि यहां से आप देखें तो 6 या 7 महीना है और वो कैसे निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मैं 1 साल का ड्रॉप ले रहा हूं, नहीं, आप 6-7 महीना का सोचिए। 6-7 महीना मेरे को बहुत अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ना है, टीचर के साथ लगना है, जो टीचर बोल दे उसको भाई लिखी हुई लकीर, खींची हुई लकीर है, उसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं। तुम लोगों ने बहुत कुछ एडिशनल फालतू चीजें फैलाई थी जिसकी वजह से तुम फंसे हो। टीचर ने बोल दिया ये 5 सवाल लगाने, छठा नहीं लगाना, खत्म। क्योंकि आप स्ट्रेस बढ़ा दोगे, छठे के बाद 7वीं की टेम्पटेशन आएगी। टीचर ने बोल दिया 10 सवाल लगाने, सर मेरे पास समय नहीं है, जागो और 10 सवाल लगा करके ही अगली क्लास करो, ये टारगेट होना चाहिए। टीचर आपको मिनिमम स्ट्रेस में तैयारी करवाने की कोशिश करता है, बस उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, यस। हाँ सर, आई कैनॉट टेक ड्रॉप बट देयर इज नथिंग गुड इन हैंड, बी प्रैक्टिकल एंड थिंक अबाउट इट व्हाट यू वांट। ठीक है, यहां इमोशनल मत सोचो कि यार मेरे को मेहनत भी नहीं करनी और लेकिन अच्छा कॉलेज भी नहीं मिला है। बी प्रैक्टिकल एंड थिंक, अगर तेरे को कॉलेज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर तेरे को चाहिए कि नहीं सर मेरे को कॉलेज ही चाहिए था, अच्छा कॉलेज चाहिए मेरे को, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अभी नहीं करी, अब कर ले। और अगर है कि नहीं सर मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है, ये मेरा श्योर है, तो भाई दो मिठाइयां एक साथ नहीं मिलने वाली तेरे को, अब समझ रहा है, एक ही कोई चूज करनी पड़ेगी। बी प्रैक्टिकल एंड टेक योर डिसीजंस। क्लियर? सर एडवांस के बाद ड्रॉप लें या नहीं, सच बताऊं, पहले तुम मेरे ही स्टूडेंट हो ना, तुम मेरे ही स्टूडेंट हो, हाँ या ना, पहले ये बताओ, फिर लग तो नहीं रहे हो। मतलब मैं आपके साथ आई थिंक 2 साल से कनेक्टेड हूं, डे 1 से लेकर के अभी आपका एग्जाम हुआ, थोड़ा सा चिल डाउन होने के लिए दिया, फिर मैंने कहा था वरुण स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आऊंगा, फिर आपके एडवांस से पहले भी आऊंगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आप मेरे से कनेक्टेड थे, क्योंकि अगर आप कनेक्टेड थे, आप फिर ये भूल गए कि मैंने जेईई मेंस से पहले आपको क्या बात बोली थी, कि जब आप, अभी आपके सामने एग्जाम है, आपके सामने ऑप्शन जनरेटेड है, अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं ड्रॉप का, फिर वही तुम फिर उस एग्जाम को खराब करने वाले हो। अरे भाई 30 दिन और बचे ना, तुमने 2 साल मेहनत कर ली, तो तुम 30 दिन से मतलब ये 30-35 दिन तुम पेशेंटली और क्यों नहीं करना चाहते हो, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है। अरे 30 दिन और का घिस लो ना भाई, और फिर जो डिसाइड करना है, कि कुछ बच्चों ने आज डिसाइड करना पड़ेगा। और तेरे को अगर ये डाउट है कि यार मेरे को अभी कॉलेज नहीं मिल रहा, मेरे पास एडवांस का ऑप्शन है, तो भैया एडवांस को एक बार ढंग से दे ले, 100% दे ले, फिर तू भी डिसाइड कर लियो भाई। लेकिन अभी अगर तूने इन 30-35 दिनों में ये डाउट अपने दिमाग में रखा, तो ये 30-35 दिन 20 दिन हो जाएंगे, और 20 दिन में हो सकता है कुछ चैप्टर्स छूट जाए फालतू में। अभी सारी की सारी एनर्जी, जो जो बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 100% हाई प्रायोरिटी पर आप एडवांस की तैयारी करिए। इवन इफ आपको आगे चल के ड्रॉप लेने का मन करा या नहीं करा, जिनका मन करेगा तो आपका स्टैंडर्ड ऊपर से सेट होगा ड्रॉप के लिए, और जिनका है कि नहीं सर मेरे को नहीं लेना ड्रॉप, आगे बढ़ना है, तो एटलीस्ट आप लर्निंग और हार्डवर्क के साथ आगे निकलेंगे। दोनों में ही कुछ ना कुछ बेनिफिट है बेटा। तो अभी आपके 30-35 दिन कोई थॉट नहीं आना चाहिए कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच, क्योंकि आपके अंदर आएगी ये टेम्पटेशन, एक बार देख लेता हूं मेरे रैंक पर क्या मिल रहा है, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा भाई। अभी हमारे पास समय नहीं है ये चीज ढूंढने का कि मेरी रैंक पर कोई कॉलेज में ये ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको अगर टेंटेटिव पता लग रहा है कि हाँ यार इतनी परसेंटाइल पर मिल जाती है, बस चुपचाप एडवांस की तैयारी पर लगी है। क्लियर?
यस। हाँ, दूसरा थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है जब आपके पास एग्जाम का ऑप्शन है, दैट मींस यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। ठीक है, ये एग्जाम मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नहीं है, कठिन है। कठिन क्या है? इतनी टेम्पटेशन साइड करके पढ़ना, इतनी सारी डिस्कशन साइड करके पढ़ना। इसीलिए कहा था कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है? तुम बना रहे हो, जबरदस्ती उन डिस्कशंस को अपनी तैयारी में ला रहे हो जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। एक बार एडवांस दे लीजिए, उसका जब आपका पेपर हो जाए 4-5 दिन रेस्ट करिए, फिर मिल लेंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारी चीजें लाइफ में इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं, विदाउट इंजीनियरिंग भी आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। यस। अब जिनका बोर्ड्स का 75% नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है इंप्रूवमेंट के अलावा। ठीक है, इंप्रूवमेंट करिए, भरिए। अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था, और देखो अब क्या है, मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि आप अपने जूनियर्स को प्लीज गाइड करिएगा। ठीक है सर, उससे हमारा क्या फायदा? गुडविल, गुडविल मिलती है भाई। मेरा भी ऐसा कोई फायदा नहीं है, मेरा भी क्लास है, मेरे को उसकी तैयारी करनी है, पीपीटी बनानी है, लेकिन मेरे को पता है कि आप मेरे से कनेक्टेड है। मैं आपको अगर गाइड करूंगा तो एक गुडविल रहेगा। हो सकता है इसका कोई इंपॉर्टेंस ना रहे 10 साल बाद, लेकिन एक गुडविल है, क्योंकि मैंने सही इंटेंशन के साथ आपको गाइड करने की कोशिश करी है और आप उसको समझ पाएंगे। तो अपने जूनियर्स को भी प्लीज गाइड करिएगा, क्योंकि ये जो फर्जी डाउट आपके दिमाग में थे उनके में बहुत ज्यादा है। ठीक है, यस। लव यू ऑल बेटा। भाई मेहनत बढ़ाइए, मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ाइए। ठीक है सर, एनआईओएस के बारे में बता दीजिए। अगले एक थोड़ा सा टाइम दो, देखते हैं उसके बारे में, मैं आपको गाइड करता हूं। ठीक है, एनआईओएस से अगर आप अपना इंप्रूवमेंट का भरते हैं तो वो आईआईटीज, एनआईटीज, गवर्नमेंट एग्जाम्स फ्यूचर में कहीं पर भी हर जगह वैलिड होता है। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैं एक बार ओम सर को बोलता हूं, अगर वो हो सके तो वो बना देंगे, नहीं तो मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, यस, वेरी गुड। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। मैं आपको एक बात जाते जाते फिर बोल रहा हूं, आपके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। आपके लिए प्रेफरेंस आपकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आप जिस एज में है सारी फालतू चीजें हटा दीजिए। मेरे को पता है आप लोग बहुत सारी फालतू चीजों में भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, प्लीज उसको हटा दीजिए, प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। बिलीव मी, ये समय वापस नहीं आएगा। आपने जेई मेंस के लिए जब आपने तैयारी करी तो आपने कुछ गलतियां करी, अब आप उसको नहीं सुधार सकते, वो जुड़ चुका है भाई। समय इतना पावरफुल होता है। ठीक है, वो जुड़ चुका है, अब आप उसको नहीं चेंज कर सकते। ये 30 और 35 दिन एग्जाम क्लियर हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बेस्ट आउटपुट निकल करके आना चाहिए। 30-35 दिन के बाद जब आप एग्जाम से बाहर निकले तो आपके अंदर ये गिल्ट ना रहे कि यार मैंने जेईई मेंस में कुछ कमियां छोड़ी थी और मैंने फिर वही रिपीट कर दी हैं। वो गिल्ट के साथ इस तैयारी से मत निकलिएगा। अपना 100% दीजिए कि हाँ चलिए ठीक है, आखिरी तक आते आते मैंने बहुत संभाला है अपने आप को, मैंने अपना जितना हो सकता है उतना किया है। इस मोड में निकलिएगा बाहर। ठीक है, यस। और अगर आपके दिमाग में आए सर मैं सेचुरेटेड फील कर रहा हूं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सब हटा करके पढ़ लो। इमोशनल फ्रंट, मैंने कई बार बोला, इमोशनल फ्रंट बिल्कुल साइड, प्रैक्टिकल फ्रंट। तू इमोशनल होकर के एक दिन खराब करेगा, अगले दिन तेरे को रहेगा यार मैंने पढ़ लिया होता। ठीक है, अपने आप से बोलो कि भाई सब साइड में, पहले पढ़ लेता हूं, 30-35 दिन बाद सोचूंगा कि क्या फील हो रहा है। अभी बिल्कुल नंब स्टेट आनी चाहिए आपके पढ़ाई के लिए, बिल्कुल नंब स्टेट। आपको कोई इमोशनल टर्मोइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 30-35 दिन के बाद आप एक जो भी डिसीजन लेंगे लाइफ में, आप बहुत सोच समझ के बहुत बेहतरीन पोजीशन पर लेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप आगे की लाइफ का जो भी डिसीजन लें, ठीक है, कॉलेज में जाना ना जाना, ड्रॉप लेना ना लेना, बाहर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना, जो करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन एक लर्निंग के साथ इससे निकलिए। ठीक है, यस। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपन लोग बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, और आप लोगों का बहुत सारा बैकलॉग है, तो आज से ही लग जाइए। अब ये नहीं कि सर ने बोला था सुबह के 4 घंटे रखने, नहीं, अभी से बैठिए। कोई एक आज जितने भी आपको वरुण में लेक्चर मिले हैं, प्लीज एटलीस्ट लिस्ट विस्ट बना लीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपको आते हैं, कौन से नहीं कर पाऊंगा। अभी पहले प्रायोरिटी बनाइए, उसमें देखिए कि वरुण में कितने कितने लेक्चर दिए। मान लो किसी ने रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 है या 3 लेक्चर है या 4 लेक्चर है, किसी का थर्मो है तो 1 है या 2 है या 3 है। तो लेक्चर बनाइए, थोड़ा सा प्लान करिए, स्ट्रेटेजाइज करिए, और अगर हो पाए रात को एक आध लेक्चर निपटाइए। ठीक है, यस। अभी से लग जाइए बेटा, कोई आपके लिए ये नहीं है कि कोई डंका बजाएगा तो भैया आपका तैयारी स्टार्ट हो गई। ये हो गया है हमारा।
ठीक है। इसके बाद बीच में एंटी का जो भी आता है वो आपको झेलते हुए चलना है, कोई लोड वाली बात नहीं है। ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस तैयारी में अगर आपने 100% दिया, मैं लिटरली बता रहा हूं, आखिरी चीज यही बोलूंगा, इस तैयारी में जो अभी भी आपके दिन बचे, अगर आपने 100% दिया, आप कुछ गवा करके नहीं निकलेंगे, बिलीव मी। सर कॉलेज नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये गवाना नहीं है, ये पाना है भाई। तूने अपना 100% दिया ना, लोग अपना 100% नहीं देते हैं। आप बस अपना 100% दीजिए, आप कुछ ना कुछ इसमें से ले करके ही जाएंगे। ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। अपन लोग दोबारा कभी मिलेंगे बीच में, जब मुझे लगेगा कि आप लोगों से मिलना चाहिए, एक बार डिस्कस करना चाहिए। अभी आपके लिए पास वरुण है, पूरी एनर्जी लगा करके वहां रखिए, अपन लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे। ठीक है। ओके बेटा, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।